देखो ये जनवरी 2021 की बात है, जब मैंने अपना पहला पीसी बिल्डअप करा था और दुकान वाले ने मुझसे पूछा कि भाई एंटीवायरस डलवाना है तुझे। तो मैंने कहा यार कितने का डलेगा। उसने 1-2 हज़ार रुपये प्राइस बताया और थोड़ा सस्ते रेंज वाले भी दिखाए, बट उस टाइम बजट ना होने की वजह से मैंने बाय नहीं करा। मैंने कहा क्या ज़रूरत है इसकी, नहीं बाय करते हैं। फिर जब 1-2 महीने बीत गए और जो भी मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरा पीसी देखा और उनके भी पीसी मैंने देखे, तो उन्होंने बोला भाई तेरे पीसी में एंटीवायरस नहीं है क्या। मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा भाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये, अगर तो नहीं डालेगा तो वायरस आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स तेरे कंप्यूटर में अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, तेरा कंप्यूटर हैक हो जाएगा। मैंने बोला क्या रियली। उन्होंने बोला हाँ भाई ज़रूरी रहता है। तो मैं उस दिन शाम को ही गया कंप्यूटर वाले भैया के पास और उनसे मैंने 1,000 रुपये का एंटीवायरस ख़रीदा और उसका मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था। वो कोई अवस्था का एंटीवायरस था उस टाइम का और मैंने पीसी में इंस्टॉल करा। मैंने 1 साल तक अच्छे से इस्तेमाल करा और उसको इस्तेमाल करने से ऐसा लग रहा था कि पीसी स्लो चल रहा है, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ ना उसमें वो हो ही नहीं रहते। लाइक जो मैंने 2-3 महीने पहले ख़रीदा था वैसी परफॉर्मेंस निकाल के दे ही नहीं पा रहा वो। सो ऑलमोस्ट मैंने पेड वाले एंटीवायरस भी इस्तेमाल करके देखा है, फ्री वाले भी इस्तेमाल करके देखा है, विंडोज़ डिफेंडर को भी इस्तेमाल करके देखा है। सो क्या सच में हमें एंटीवायरस की नीड है या फिर तुम्हें पेड वाला परचेज़ करना चाहिए, फ्री वाले में काम चलाना चाहिए या फिर विंडोज़ डिफेंडर के सहारे ही तुम्हें अपना पीसी छोड़ देना चाहिए। देखो इसका आंसर तो तुम्हें मिल जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है तुम्हें। हमारे फ़ोन में तो होते ही नहीं है भाई। देखो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम मैं कहूँ एज ए डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है मीन्स कि जो भी फ़ोन की हार्ड कोर चीज़ होती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा डला रहता है या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है, अगर मैं बात करूँ तुम्हारा वॉलपेपर कहाँ स्टोर है, तुम्हारी रिंगटोन कहाँ स्टोर है, तुम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ चेंज भले ही कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसके साथ। या फिर मैं और ईजी वे में बताऊँ तो लाइक तुम अपने फ़ोन में कस्टम रोम्स वगैरह डाल सकते हो, तो उन सबको तुम ईजिली छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। और ये तुम्हारा फ़ोन का मैन्युफैक्चरर ना ये सब चीज़ें बंद करके देता है ताकि तुम लोग सिक्योर रह सको। बट तुम्हारा पीसी ऐसा नहीं रहता है, बिकॉज तुम्हारे पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है विंडोज़ का, ना कि लिनक्स का। और इसके ऊपर कोई एक ऑथराइज ऊपर से बंदा है नहीं कि जो नज़र रख रहा है भाई तुम्हारे पीसी या फिर लैपटॉप में कोई गलत चीज़ आ रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बस बना के छोड़ देते हैं। इसके अंदर तुम्हारे हार्डवेयर तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है और इसमें सारी फाइल्स अनलॉक पड़ी रहती है। सो एज ए एंटीवायरस क्या करता है ना, जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जो तुम्हारी विंडोज़ की फाइल्स है, उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर करना चाह रहा है तो वो तुम्हें पहले ही बता देता है। ये मेन मुद्दा रहता है एंटीवायरस का कि वो तुम्हें बता देगा पहले कि क्या गड़बड़ होने वाली तुम्हारी पीसी के अंदर। तो जब मैंने शुरू में इसको इंस्टॉल करा ना इन 2021, तो मैंने देखा भाई जो भी मैं पेड सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, पेड गेम्स डाउनलोड कर रहा हूँ, उस टाइम में मेरे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें पॉपअप होकर आ रही थी कि टर्न ऑफ योर एंटीवायरस, ये सब चीज़ें अनइंस्टॉल कर दे। मतलब गेम्स की तरफ से ये सब आ रहे थे ऑप्शन जहाँ से मैं गेम्स डाउनलोड कर रहा था। और दूसरी तरफ एंटीवायरस भी मुझे वार्न करना था कि ये सब गेम्स को डाउनलोड मत कर, अपना शांति से बैठे रहे, तेरे पीसी में कुछ लफड़ा हो सकता है, ऐसे सब बोल रहा था। सो एंटीवायरस इस्तेमाल करने की वजह से मैं डाउनग्रेड हो गया और मैंने बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी जो पेड चीज़ें थी, पायरेसी वाली चीज़ें थी, वो मैं डाउनलोड नहीं कर पाया बिल्कुल भी। जिससे मुझे एहसास हो गया कि भाई आज के बाद कोई भी पेड एंटीवायरस तो मुझे नहीं ख़रीदना है। बट हाँ उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा फ्री एंटीवायरस को ट्राई आउट करा है। लाइक पेड वन में मेरा काम मैं करूँ बहुत बढ़िया चला, लेकिन वो मुझे एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहा था जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। लाइक मुझे पता था मैं क्या करना चाह रहा हूँ और उससे मेरे पीसी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो मैं एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाह रहा था इतने। सो मैंने फ्री वन को ट्राई करा कि फ्री वन के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, क्या उसके अंदर कोई ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसकी मदद से मैं गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकूँ और मुझे कोई उतनी तकलीफ भी ना हो, और बता भी दे कि ये सिस्टम फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, ये तुझे हैक कर सकता है, पीछे माइनिंग वगैरह चल सकती है, कुछ भी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो भी फ्री एंटीवायरस है वो तुम्हें बस चेपने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइक भाई बस ये फ्री वाला वर्जन ले ले, अगर तुझे 2-5 चीज़ें और चाहिए इसके साथ तो तुझे पेड एंटीवायरस लेना पड़ेगा, हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारा, तभी काम बनेगा। सो इन सब के चलते फ्री एंटीवायरस को भी मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ गया। बट रही बात विंडोज़ डिफेंडर की, उसका मुझे पता ही नहीं था भाई। शुरू में पीसी लिया था, मुझे क्या पता था फ्री में विंडोज़ भी तुम्हें विंडोज़ डिफेंडर डाल के देता है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। और साइड बाय साइड अगर तुम कंपेयर करो विंडोज़ डिफेंडर को पेड एंटीवायरस से बहुत अच्छा वर्क करता है। लिटरली मैंने उस दिन के बाद से, जब से मैंने फ्री सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करा है,
उस दिन के बाद से एक भी एंटीवायरस अपने पीसी में नहीं डाला है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी मैं कोई भी गेम्स वगैरह डाउनलोड करता हूँ, मैंने पहले एग्जांपल दिया, तो विंडोज़ मुझे वार्निंग देता है, हालांकि मैं उसे डिक्लाइन कर देता हूँ, बट मैं चला पाता हूँ चीज़ें। और मैं बात बताऊँ, पास्ट में मैंने कुछ क्रैक्स वगैरह डाउनलोड करे थे, कुछ डार्क चीज़ें डाउनलोड करी थी जो मेरे को विंडोज़ डिफेंडर वार्न कर दे रहा था, जो मेरे को पेड एंटीवायरस ने आज तक नहीं करा। उस टाइम पे मैं वो गलत काम करता था। अब वो गलत काम कुछ ज़्यादा ही गलत काम नहीं है। उस समय मैं साइबर सिक्योरिटी को सीख रहा था, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर डालने पड़ते थे पीसी में। सो हाँ भाई, विंडोज़ डिफेंडर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर करा जाए तो पेड वन से। हाँ, पेड वन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जो भी न्यू एंटीवायरसेस आते हैं उसके अंदर जल्दी अपडेट हो जाते हैं। विंडोज़ डिफेंडर के अंदर ये नहीं होता है। लाइक अगर तुम लोग न्यू वर्जन्स यूज़ नहीं कर रहे हो विंडोज़ के, तो तुम्हें अपडेट्स नहीं आएंगे। लाइक मैं विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट इसके अंदर 3-4 महीने से अपडेट नहीं आया बिल्कुल भी। ये इसका एक थोड़ा डाउनग्रेड भी है, बट जो भी पुराने वर्जन्स है उससे ही अपडेटेड है। आई थिंक मुझे विंडोज़ 11 में अपडेट करना होगा। अब नहीं, विंडोज़ 12 में करेंगे। आई थिंक मुझे और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेंगी कि मैं कोई गलत चीज़ डाउनलोड ना कर लूँ, पेड सॉफ्टवेयर वगैरह। उसके अलावा बताऊँ, क्या तुम्हें नीड भी है एंटीवायरस की? लाइक विंडोज़ डिफेंडर से तुम्हारा काम चल रहा है, सो तो क्या तुम लोग पेड वन खरीद सकते हो? देखो, तुम्हें आंसर तो मिल ही गया होगा कि तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, बट रियली क्या वो तुम्हें एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है विंडोज़ डिफेंडर? देखो मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। लाइक ये सब चीज़ें ये सब प्रोवाइड कराता है। वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन जो भी इसके अंदर अकाउंट लॉगिन है, फायरवॉल की प्रोटेक्शन, ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, जो भी ब्राउज़र से विजिट करूँगा वेबसाइट, उन सबको ये चेक करता रहता है टाइम टू टाइम। यहाँ पर डिवाइस सिक्योरिटी, जो डिवाइस के अंदर फाइल्स पड़ी हैं, फोल्डर्स पड़े हैं, उन सबको भी ये टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। और डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ, ये सब तो ऐसे फालतू है। और ऑलमोस्ट ये टाइम टू टाइम सब चीज़ें अपने आप ही करता रहता है। और आई थिंक फ्री वन के हिसाब से और विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस के हिसाब से ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आई थिंक कि तुम्हें पेड वन की तरफ नहीं जाना चाहिए। जस्ट माई ओपिनियन, जो भी मैं 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम विंडोज़ डिफेंडर के ऊपर ही रिलाई रह सकते हो और तुम्हें बहुत हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। और अगर तुम्हारा डाटा बहुत ज़्यादा कीमती है और तुम नहीं चाहते कि वो हैक हो जाए, या फिर नहीं चाहते कि कहीं लीक हो जाए, या फिर नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो जाए तुम्हारे डाटा के साथ, सो उस सिनेरियो में एंटीवायरस खरीदना चाहिए। और एंटीवायरस भी ऐसे लुल्लू पुंजू नहीं, लाइक अच्छे वाले एंटीवायरस जो भाई रेपुटेशन है जिनके मार्केट में, और वो तुम्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं मानता हूँ वो सब महंगे आएंगे, बट अगर तुम्हारा डाटा कीमती है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। लाइक तुम ऐसे ऑफिसेज में वर्क कर रहे हो जहाँ पर तुम्हारा जो कंपनी है उसके साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कोई भी डाटा लीक नहीं हो सकता, ऐसे सब चीज़ें का चल रही है। या तो तुम किसी ऐसे क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो कि उसका डाटा कहीं जाना नहीं चाहिए। सिंपल सार इस वीडियो को यही है कि अगर तुम्हारे पास फ्री वाला एंटीवायरस है विंडोज़ डिफेंडर का, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट अगर तुम्हें ऐसा डर लग रहा है कि यार मेरा डाटा बहुत ज़्यादा कीमती है, अगर ये कोई चोरी हो गया, अगर ये कहीं डार्क वेब पर लीक हो गया, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं इंटरनेट पे आ गई तो लग जाने हैं। सो उस सिनेरियो में तुम्हें पेड वन की तरफ जाना चाहिए और हायर पे करना चाहिए। ऐसे मार्केट में एंटीवायरसेस हैं जो तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट्स देंगे, एंड टाइम टू टाइम उसके अंदर नए नए वायरसेस और ट्रोजन थ्रेड्स अपडेट्स होते रहेंगे। सो ऐसे एंटीवायरस को तुम्हें चूज़ करना है। एक लास्ट चीज़, अगर तुम्हारा पीसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लाइक उसके अंदर तुम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, नॉर्मल टास्क करते हो, एक्सेल वगैरह चलाते हो, थोड़ी बहुत गेम्स खेलते हो, और उसके अंदर सिर्फ 2 या फिर 4 GB रैम लगी हुई है, सो हाईली रिकमेंड है कि तुम लोगों को कोई भी एंटीवायरस यूज़ नहीं करना है। विंडोज़ का जो साथ आता है उसको तो चलने दो, बट उसके अलावा तुम्हें कोई भी एंटीवायरस को यूज़ नहीं करना है। क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है ना, बैकग्राउंड में चेक करता रहता है कि कोई थ्रेड तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं आ गया। सो इससे तुम्हारी पीसी की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और अफेक्ट होता है मीन्स कि लाइक अगर तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो तो तुम्हें लैग ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग कोई हाई परफॉर्मेंस वाला टास्क करोगे तो तुम्हें वहाँ लैग देखने को मिलेगा। और तुम नोटिस करोगे कि भाई एंटीवायरस खरीदने से पहले ही तुम्हारा पीसी ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। सो हाँ, इन 2024 यू डोंट नीड एंटीवायरस। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खरीद सकते हो, पहले ही बोल दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिचुएशंस, अगर तुम क्लाइंट के साथ वर्क नहीं करो, अगर तुम किसी कंपनी के साथ वर्क नहीं करो तो कोई ज़रूरत नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।